महाराष्ट्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय संभालेंगे, क्योंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे चाहते थे कि गृह के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस 4 अन्य विभाग भी संभालेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग मिला है और अजीत पवार के पास पिछली बार की तरह इस बार भी वित्त विभाग है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि किसे कौन सा विभाग मिला है। दरअसल महाराष्ट्र में कैबिनेट के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का बंटवारा कर दिया। राज्य विधानमंडल के सप्ताह भर चलने वाले शीतकालीन सत्र के 21 दिसंबर को समाप्त होने के बाद विभागों का आवंटन किया गया। महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा। सरकार गठन से पहले ही राज्य के गृह विभाग पर राकपा प्रमुख शिंदे की नजर थी, लेकिन सीएम फडणवीस ने गृह विभाग समेत 4 विभाग अपने पास ही रखे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय, सामान्य प्रशासन, सूचना और प्रचार विभाग शामिल है। वहीं डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास, सार्वजनिक निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला है। धनंजय मुंडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पंकजा मुंडे को पर्यावरण और पशुपालन विभाग, उदय सामंत को उद्योग विभाग, माणिक राव कोटाके को कृषि विभाग का जिम्मा दिया गया है, जबकि जयकुमार गोरे के पास ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा होगा। वहीं गुलाबराव पाटिल को जलापूर्ति विभाग, अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास विभाग और संजय शेराट को सामाजिक न्याय विभाग सौंपा गया है। वहीं बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग, राधाकृष्ण विखे पाटिल को जल संसाधन, कृष्णा और गोदावरी घाटी विकास निगम, चंद्रकांत पाटिल को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले, जबकि गिरीश महाजन को जल संसाधन, विदर्भ, तापी, कोंकण विकास निगम और आपदा प्रबंधन विभाग मिला है। इसके साथ ही चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, गणेश नाइक को वन विभाग, दादा भुसे को स्कूल शिक्षा का जिम्मा दिया गया है। वहीं हसन मुशरीफ को चिकित्सा विभाग सौंपा गया है और अशोक उइके को आदिवासी विभाग, आशीष शोलार को आईटी संस्कृति विभाग मिला है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा इस शर्त के साथ किया गया कि उनका कार्यकाल 2.5 साल का होगा। आगे उनका मंत्री बने रहना समीक्षा पर निर्भर करेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में कई लोग ये मानते हैं कि समीक्षा से मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी और उन पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनेगा। वहीं बीच में बदलाव की बात कहने से उन विधायकों को भी उम्मीद मिलेगी जिनका नाम इस मंत्रिमंडल में नहीं है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच विपक्ष दलों ने 21 दिसंबर को आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र केवल औपचारिकता के लिए आयोजित किया गया, क्योंकि विभाग आवंटन के अभाव में है। मंत्री किसानों और अन्य मुद्दों को हल नहीं कर सके। नागपुर के छठे और अंतिम दिन पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि सरकार ने विधानमंडल में केवल पुरानी योजनाओं और वादों को ही बताया है। दानवे ने आगे कहा कि हालांकि महायुति सरकार का गठन 15 दिन पहले ही हो गया था और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया था, लेकिन विभागों का आवंटन अब तक नहीं हुआ है। इस सत्र में मंत्री बिना मंत्रालय के विधानमंडल में बैठे रहे हैं और ये सत्र महज औपचारिकता थी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, श्रमिकों और उद्योग को आश्वस्त करने में विफल रही है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी, राकपा और शिवसेना के महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीतकर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को चंद सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जिसके बाद फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने 5 दिसंबर को शपथ ली थी। इसके बाद सत्र शुरू होने से पहले 15 दिसंबर को 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी। फिलहाल इस बार महायुति की ओर से फूंक फूंक कर मंत्रालयों के बंटवारे पर कदम बढ़ाया गया है। अब आगे 5 सालों के लिए महाराष्ट्र को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन चेहरों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।